Welcome to all of you. So today we are going to discuss our next topic for science class 4th. Okay. So our next topic is muscular system. So what is the muscular system? So watch at the board. The human muscular system plays an important role in helping us maintain posture and perform various activities. Muscles are the tough tissue attached to the bones of our body, and all the muscles together form the muscular system. So it says that our muscles attached to the body, and they are the tough tissue, mean they are a group of tissue which are tough, and they maintain the posture of our body. Posture means the perfect shape of our body or the position of our body. Either we sleep or laying down. Okay, and the muscles are involved in the various activities. Okay, and all the muscles together is called the muscular system. जैसे जो हमारी बोन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं, उनके में जो मसल्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं. ये मसल क्या करती है, जो हमारी बॉडी है उसको एक परफेक्ट शेप देती है. ओके, परफेक्ट पोजीशन देती है, चाहे हम सो रहे हों या स्टैंडिंग हो या फिर लेट रहे हों. ओके, तो हमारी बॉडी का पोस्चर को ये मेंटेन रखती है. और मसल्स एक टफ टिश्यू होता है. ओके, टिश्यू आल्सो ऑर्गन्स टफ टिश्यू होता है और ये वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है. सच लाइक दैट, जैसे हमारा फेस है, फेस में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे हम हमारे फेस में से कैसे एक्सप्रेशन बना रहे हो. ओके, जो हम बोल रहे हैं ये भी विद द हेल्प ऑफ द मसल्स. जो हमारी फ्रॉन है, ओके, आईब्रो है, उसको भी अप डाउन में मसल्स हेल्प कर रहे हैं. जब हम स्माइल करते हैं या एंगर करते हैं, जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ द मसल्स. ओके, जैसे ये हमारी बॉडी है, ओके, ये हम बोलते हैं कि ये मसल्स है. ये मसल्स क्या होता है, इतना मास होता है, ये किससे अटैच है, हमारी बॉडी से अटैच है. और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट आवर बोन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक. ओके, इफ समवन स्ट्राइक आवर हैंड विद द हेल्प ऑफ रोड, देन आवर मसल्स एब्जॉर्ब दैट शॉक एंड प्रिवेंट आवर बोन्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन. जब कोई हमको हाथ में मान लो किसी ने छड़ से मारा, तो उससे क्या हो सकता है, हमारी हड्डी टूट सकती है. लेकिन जो हड्डी होती है उसके चारों ओर मसल्स होते हैं. वो मसल्स क्या करते हैं, वो टफ टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बाहर से शॉक आता है, ठीक है, चोट आती है, उसको खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बोन टूटने से बच जाती है, उसको सेफ रखती है. ओके, और भी बहुत एक्टिविटीज़ है जिनको मसल्स उनको परफॉर्म करने के लिए मसल्स हेल्प करता है. ओके, सो मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे देखो, ओवर फेस हेल्प अस टॉक, स्माइल एंड फ्रॉन. ओके, और हम देख सकते हैं जो हमारे बोन्स हैं, जैसे ये बोन्स है, ये बोन एक दो सेकंड बोन ये है और बीच में जॉइंट है. ठीक है, जब ये हम इसको हैंड को मूव करते हैं, ओके, जो दो जॉइंट के बीच में बोन मूव करती है, अगर वहाँ पे मसल्स ना होंगे, क्योंकि बोन्स क्या है, रिजिड बॉडी है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, वो इजीली इतना मूव नहीं कर पाएगा. तो वहाँ पे क्या होता है, बोन्स के साथ साथ हमारे मसल्स होते हैं, जो मांस होता है, वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हेल्प करता है हमारे जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको मूवमेंट करने के लिए, हमारे बोन्स को मूवमेंट करने के लिए. ओके, और अगर हमारे जो बॉडी है उसमें अगर मसल्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम जैसे बैठेंगे कहीं पर लेटेंगे तो क्या होगा, जो डायरेक्ट जो सरफेस है वो हमारी बोन्स है उससे टच होगा, जिससे हमको चुभता है. ठीक है, पिंच होएगा, चुभेगा वो. ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल स्ट्राइक होती है, ठीक है, बाहरी चोट होती है, वो हमारे मसल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मसल्स ऐसे होता है जैसे हम बेड पे बैठते हैं. ओके, तो जैसे गद्दा होता है, जो गद्दे से हमको बेड चुभता नहीं है, अगर बिना गद्दे पे हम बैठे बैठे तो चुभता है वो. सेम द मसल्स परफॉर्म रोल इन आवर बॉडी, इट एब्जॉर्ब एक्सटर्नल शॉक्स.
okay, and prevent our bone from the damage. Okay, understood? So move to the next point. In this pic you can see that these the red portion are the muscles of our face. Okay, these are the muscles of our face, and these muscles help us for showing our expression such like anger, smile and frown, and help us in speak. जैसे हम बोलते हैं या हम स्माइल करते हैं या फिर हम गुस्सा दिखाते हैं या हमारे जो आईब्रो है उनको अप डाउन करते हैं, ये सब होते हैं विद द हेल्प ऑफ द मसल. अगर ये नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, क्योंकि जो हमारी बोन होती है वो बोलने में हेल्प नहीं करती है. ठीक है, जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन है वो भी हम विद द बोन उसको कंडक्ट नहीं कर पाते. सो ऑल द मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. ओके, it also a very important organ. You can see in this picture the muscles of our face. Understood? So let's move to the next point. There are three types of muscles in our body: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Okay, skeletal muscles, these are along the skeletal of our body. Okay, तो ये आपको दिख रही है हमारे जो स्केलेटल के साथ साथ जो भी मसल्स है रेड कलर में, इन रेड कलर, दीज आर द मसल्स. ओके, दीज आर द स्केलेटल मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स. ओवर बॉडी आल्सो हैव द स्मूथ मसल्स सच लाइक द टंग. जो हमारी जीभ है वो भी क्या मसल्स हैं. ओके, वो भी क्या इंटरनल पार्ट्स में होती है मसल्स. ठीक है, वो वो होती हैं विद दोज आर नॉट अटैच्ड टू द बोन्स. ओके, व्हाट आर द स्मूथ मसल्स? Those muscles are not attached to the bones of our body. And what is the cardiac muscles? Cardiac muscles are related to our heart. Okay, so these are the three types of the muscles. Understood? In this pic you can see clearly what is the muscles. Understood? So let's move to the next point. The next point is the circulatory system. Okay, so first of all I tell you what is the circulatory system. Circulatory system is also a organ of our body, and in this circulatory system all the organs are involved for the circulating of the materials such like nutrition and the blood in our body and in the different parts of our body. Okay, so these are the organs are completely involved in the circulatory system. Okay, the group of these organs called the circulatory system. Okay, यानी कि जो हमारे बॉडी में ब्लड और जो न्यूट्रिशन को प्रत्येक जो ऑर्गन है या प्रत्येक अंग है वहाँ तक उसको ले जाते हैं और वापस लाते हैं, यानी उनका सर्कुलेशन चलता रहता है. ठीक है, तो जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब ऑर्गन के ग्रुप को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. अंडरस्टूड? So first look at the board. The human circulatory system plays an important role in the transmitting nutrition to all parts of the body through blood. The circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels. The heart pumps blood to the all parts of our body. With the help of the blood vessels, there are two types of blood vessels: arteries and veins. Arteries carry oxygen rich blood from the heart to the all parts of the body, whereas veins brings the deoxygenated blood from all the parts of the body to the heart. From the heart, deoxygenated blood is sent to the lungs to get oxygenated. This is the supplied to the heart, which send the oxygen rich blood to all the parts of our body. Okay, so the circulatory system is very important role in our body. As I mentioned already that circulatory system circulate all the nutrition in our body to the every part of our body through the blood. Okay, and the blood
in our body is circulated through the heart, and the two important parts of our heart, one is the artery and second is the vein, help to the circulate of blood to all the parts of our body. Understood? And the what is the artery? Artery is the carry oxygen rich blood. मीन जो आर्टरी होती है हमारे हार्ट में, पार्ट्स होता है हार्ट का, जो आर्टरी होती है जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड मीन्स उसमें ऑक्सीजन होती है, उसको बॉडी के हर पार्ट्स तक ले जाता है। और जो वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है उसको प्रत्येक पार्ट से, जो हमारा ऑर्गन है हर पार्ट से उसको अगेन हार्ट तक लाती है। ओके, सो द टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स आर्टरी एंड वेन्स इन्वॉल्व इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो समझ आ गया जो सर्कुलेटरी सिस्टम के होता है हमारी बॉडी में जो भी ब्लड या फिर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के थ्रू सप्लाई होते हैं, ब्लड के थ्रू जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से वापस उसको रिगेन करते हैं किसमें, हार्ट में। हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई करता है पंप के थ्रू, और वापस जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। हार्ट के टू पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पहला है आर्टरी। आर्टरी करता है जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ले जाता है, और वेन्स जो होती है वहाँ से प्रत्येक पार्ट से इम्प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसको दोबारा से प्योर करने के लिए हार्ट में लाता है। सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द आर्टरी एंड वेन्स। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द डिटेल एनालिसिस। You can see in this pic the heart. Okay, this is the pic of our heart. Okay, this is the pic of our heart. You can see clearly that this is the atrium, this is the atrium parts, and this is the veins. Okay, and these are the four arterial, two arterial, one left, one right, and two veins, one left, one right. Okay, total divided into the four part. And you can see the in this blue pic, this is the right atrium and the right ventricle, and this is the left atrium and this is the left ventricle. Okay, so ये आर्टियम क्या होती है, जो आर्टियम होती है वो प्योर ब्लड को, तो जो प्योर ब्लड होता है हमारा उसको तो हार्ट से पूरी बॉडी में पंप करता है, और जो वेन्स होते हैं जो पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको अगेन हार्ट में लाते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पिक ऑफ आवर हार्ट। और जो ये राइट और लेफ्ट के होता है इसकी एनालिसिस हम आगे करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे इस चैप्टर में है नहीं इसका एनालिसिस। ओके, so in this pic you can clearly see this is our heart and these the blood veins, these are the these are the blue color is the veins and the red color structure is the artery. Okay, this is a human body, here is our heart and the blue structure is the scattering in the whole our body called the veins, and the red structure scattered in the whole body is called the artery. Artery is the part of heart which transmit the pure blood to the all parts of our body, and the veins regain, ठीक है, जो वापस लाता है रिकलेक्ट करती है हमारे ब्लड को इनटू द हार्ट। ओके, हार्ट तक इसको वापस लाती है, इसको रिकलेक्ट करती है पूरे ब्लड को। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो आर्टरी और वेंस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ऑल द ब्लू एंड रेड स्ट्रक्चर एंड हार्ट, veins, artery and the red and blue structure of our body is the part of circulatory system in our body. So thank you for today, and we discuss the remain in the next video. Okay, thank you.